दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएम टीवी लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चीन से निकलकर फैल गया है और लगभग अधिकांश देश दुनिया के इससे ग्रसित हैं। कोई कम है, कोई ज़्यादा है। इसके कई देशों में दूसरे फेज भी चल रहे हैं। भारत में भी दूसरा फेज चल रहा है और अभी पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 16 करोड़ 80 लाख लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। और भारत की बात करें तो भारत में 2 करोड़ 71 लाख लोग अभी इसके चपेट में आ चुके हैं। अभी भारत में 3,11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके लिए वैक्सीनेशन, दवा तो अभी उतनी नहीं कारगर आई है, लेकिन वैक्सीनेशन की बात करें तो इसके लिए जो है सो कि वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन आने के बाद जब इसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें 9 जनवरी को घोषणा की गई कि 16 जनवरी से टीकाकरण देश में प्रारंभ किया जाएगा और सबसे पहले फ्रंट लाइन को दिया जाएगा। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी थे और 2 करोड़ जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे उनके लिए दिया जाएगा। इसके बाद जब वैक्सीनेशन की दौड़ शुरू हुई तो ये रखा गया। 2000 से ज़्यादा पूरे देश में केंद्र बनाए गए और केंद्र बनाने के बाद ये हुआ कि पर डे एक सेंटर पे 500 से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन लोगों में उदासीनता के कारण एक सेंटर पे 200 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने इसको रिड्यूस करके 200 पे ले आया। और लोगों के उदासीनता के कारण इन देश में काफ़ी मात्रा में शुरुआती दौर में वैक्सीन बर्बाद भी हुए हैं। बर्बादी के क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बर्बाद हुए हैं, दूसरे नंबर पे यूपी बर्बाद करने में रहा है और तीसरे नंबर पे राजस्थान में भी वैक्सीन ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। यही क्रम में अभी पहले फेज के लोगों को वैक्सीनेशन लगा भी नहीं, तब तक देश में जैसे कि दूसरे फेज की वैक्सीनेशन को शुरुआत कर दी गई। दूसरे फेज की शुरुआत 1 मार्च से कर दी गई। 1 मार्च से कर दी गई। इसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था की गई, जिसमें जो है काफ़ी लोगों को 45 से लेकर अधिक तक। इसके अलावा 20 ऐसे बीमार ग्रस्त लोगों को भी छूट दिया गया जो अगर उस बीमारी में से किसी एक बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन भारत में 2 कंपनियां बनाती है। एक सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है जो कोविशील्ड नाम से उसका ट्रेडमार्क है, और दूसरा बनाती है बायोटेक जिसका वो ट्रेडमार्क है कोवैक्सीन। चूँकि उत्पादन के लिहाज से बात करें तो अभी तक मात्र लगभग 6.5 लाख प्रति माह कोविशील्ड यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है और 2 करोड़ बनाती है बायोटेक कोविशील्ड। यानी कि पूरे प्रति माह जो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन यानी कि वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता है वो लगभग 8.5 करोड़ है। और इसके अलावा जबकि ये खोला गया 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए लोग, तो करोड़ों लोगों की ये डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां सक्षम नहीं हो पाई। और इसी क्रम में अभी ये सिलसिला तीसरे फेज में एक फेज से चला, उसमें जोड़ दिया गया कि 24 अप्रैल से 18 साल से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसलिए क्या हुआ कि देश में अचानक लोग वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर उपस्थित होने लगे, जिसके कारण है कि वैक्सीन की शॉर्टेज होने लगी। भारत सरकार ने कहा कि राज्यों से कि आप एक ग्लोबल टेंडर निकालिए। ग्लोबल टेंडर में तकनीकी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनियां ये नहीं चाहेगी कि हम स्टेट टू स्टेट डील करें। इसलिए एक अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना और रसिया की कंपनी स्पुतनिक जो स्पुतनिक 5 बनाती है, उन्होंने साफ कड़े शब्दों में कह दिया कि मैं किसी भी राज्य सरकार से डील नहीं करूंगा। अगर डील करूंगा तो मैं सिर्फ भारत सरकार से डील करूंगा। भारत सरकार का कहना है कि हम 45 साल से ज़्यादा के लोगों को हम वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज की स्थिति में कई राज्यों में कि वैक्सीन का जो है उत्पादन, या आम भाषा में कहें कि सही से केंद्रों पे पहुंच नहीं होने के कारण, या आम भाषा में कहें कि उपलब्धता की व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण वैक्सीन केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण से कि 45 साल के लोगों को भी दिल्ली में लगाना बंद कर दिया गया। यही स्थिति कई राज्यों में भी है कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। केंद्र सरकार कहा कि अभी तक हम लोग लगभग 19 करोड़ लोगों का वैक्सीनेट कर दिया हूँ, लगभग अभी भी 1 करोड़ वैक्सीन बाकी है, उसका वैक्सीनेशन होगा। लेकिन अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को भारत सरकार ने दिया है एडवांस कुछ पैसे अप्रैल माह के लास्ट में, और उन्होंने कहा है कि अब मैं धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाऊंगा। और कोविशील्ड ने कहा है कि मैं जुलाई से 5 करोड़ प्रति माह उत्पादन शुरू करूंगा। और इसने भी कहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि मैं भी अपना उत्पादन बढ़ाऊंगा। इसी क्रम में खुशखबरी ये है कि 2 कंपनियां और, यानी कि अभी भारत में 3 वैक्सीन थे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। इसके अलावा 2 वैक्सीन और जो है कि जाइडस का भी उम्मीद है कि अक्टूबर से भारत के मार्केट में आने लगेंगे। भारत में
अक्टूबर माह से उम्मीद है कि जॉनसन एंड जॉनसन भी मार्केट में आ जाएगी। इससे भारतीयों को आसानी होगा कि जो चाहे वैक्सीन उपलब्ध ज़्यादा मात्रा में होगी तो आसानी से उनको वैक्सीनेशन किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अब भी जो है कि सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन की चूँकि को मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल जैसे कि विदेशों से आती है, खास करके अमेरिका से आती है, तो वहाँ पे WHO ने इंटरनेशनल ट्रीटी का हवाला देते हुए कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन का दायित्व बनता है कि वो भी जो है कि अंडर ट्रीटी के तहत जो है कि वो अपना वैक्सीन का कुछ हिस्सा जो है WHO के गाइडलाइन के तहत दूसरे स्टेट को भी दूसरे कंट्री को भी उपलब्ध कराए। ऐसी स्थिति में भारत में जैसे कि संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि फेज के अनुसार, जैसे अभी 45 साल तक खुला हुआ था, 45 के बाद 1 महीने में 40 तक खोलना चाहिए, फिर उसके अगले महीने में 35 तक खोलना चाहिए। फेजवार खोलता और वैक्सीन की उपलब्धता फेजवार में होते रहती तो जो अभी क्राइसिस उत्पन्न हो गया, क्राइसिस उत्पन्न नहीं होती। आशा है आने वाले दिनों में भारत सरकार और राज्य सरकार के तालमेल से अच्छे वैक्सीन का कार्यक्रम जो है कि पहल हो सकेगा और अधिक से अधिक भारतीयों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सकेगी।